articulation. We have seen reports on the subject. Securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. We would particularly caution against any double standards on the matter. नेटो ने भारत को धमकी के हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहा। आज रणदीप जायसवाल स्पोक्सपर्सन उनसे यही सवाल पूछा था, नेटो सैंक्शंस लगाने वाला है इंडिया पर, तो उन्होंने बोला कि हम अपने कंट्री के अपने लोगों की एनर्जी डिमांड्स को जानते हैं, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और ये बात सबको पता है। नेटो के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सीधे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नेटो हैज डबल स्टैंडर्ड्स कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे और वो कंट्रीज कौन कौन है, उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत। लेकिन भारत की मजबूरी है इस वक्त इन कंट्री के साथ लड़ाई से। हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है उसने तमाम मगरबी ममालिक में, अमेरिका पे, बरतानिया पे, यूरोपियन यूनियन पे, सबके ऊपर ये जोर दिया हम एक मेजर स्टेक होल्डर है, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खाते में उनके इक्वल नहीं है और उनकी जो ये एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल है इसने बड़ा वर्क किया है। तो नेटो का ये कहना इज एक्चुअली अमेरिका एंड द यूरोपियन पावर्स ऑल गेटिंग टुगेदर ऑन वन पॉइंट। तो देखेंगे वो क्या होता है। वार्निंग इज वन थिंग, अप्लाइंग इट इज अनदर थिंग। और इंडिया के साथ आई थिंक ये जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वाज क्वाइट आउटस्पोकन इधर उधर, सो दे वांट टू रिमाइंड हिम कि वी आर स्टिल द ओल्ड रूलिंग पावर। तो सो इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट। ये तीसरी बार है जो इंडिया पे धमकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने की। तो बेसिकली इस वजह से यूरोपियंस फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई हमने तो सैंक्शंस कर दी, हम महंगा तेल खरीदते हैं, अब हम महंगा गैस, क्योंकि अब यूरोप सिर्फ 9 या 10% खरीद रहा है रशिया का। जिसको जायसवाल ने जो डबल स्टैंडर्ड्स कहा वो यही कहा कि यूरोप के 1-2 मुल्क हैं वो स्टिल बाइंग रशियन ऑयल और अगर वो ना खरीदते तो हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर इंडिया रशिया से तेल खरीदता रहा। आज रणदीप जायसवाल स्पोक्सपर्सन उनसे यही सवाल पूछा था, नेटो सैंक्शंस लगाने वाला है इंडिया पर, तो उन्होंने बोला कि हम अपने कंट्री के अपने लोगों की एनर्जी डिमांड्स को जानते हैं, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और ये बात सबको पता है। नेटो के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, सीधे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला नेटो हैज डबल स्टैंडर्ड्स, मतलब इंडिया भी सैंक्शंस लगा सकता है नेटो पे। कहीं इंडिया डरता नहीं देख रहा है अमेरिका से या नेटो से। तो नेटो के जो लीडर है मार्क रट, जो सेक्रेटरी जनरल है, वो आए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बेसिकली पुतिन से बेजार हो गया हूँ कि वेट करते हुए ही हमको चक्करें दे रहा है और मैं उनको 50 दिन का वक्फा दे रहा हूँ। अगर इस 50 दिन में वो सीज फायर नहीं हो जाता, जंग नहीं रुक जाती, तो मैं सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। तो सेकेंडरी सैंक्शंस ये है कि वो सैंक्शंस रशिया पे नहीं होंगे, लेकिन रशिया के साथ जो ट्रेड करेंगे उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे 100% का। तो बेसिकली यूजिंग टैरिफ्स एज ए सैंक्शन। तो उसके दूसरे दिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो मार्क रट का वीडियो है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बीजिंग में रहते हैं, ब्राजील में रहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, दिस इज गोइंग टू हिट यू वेरी हार्ड। ये 100% टैरिफ अगर रशिया से आप ट्रेड पर, तो आपके पास 50 दिन है, आप रशिया को फोन करके कह दें कि ये जंग रोक दो या वरना आपके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। तो सो इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट। ये तीसरी बार है जो इंडिया पे धमकी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने की। तो बेसिकली इस वजह से यूरोपियंस फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई हमने तो सैंक्शंस कर दी, हम महंगा तेल खरीदते हैं, अब हम महंगा गैस, क्योंकि अब यूरोप सिर्फ 9 या 10% खरीद रहा है रशिया का। जिसको जायसवाल ने जो डबल स्टैंडर्ड्स कहा वो यही कहा कि यूरोप के 1-2 मुल्क हैं वो स्टिल बाइंग रशियन ऑयल और अगर वो ना खरीदते तो उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। देखो जो मतलब जिस तरह धमकी दिया हिंदुस्तान को, ये लोग सोच रहा था कि हिंदुस्तान दबाव में आएगा, प्रेशर में आएगा, डर जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान आंख उठा के जवाब देने वाला कंट्री है दोस्तों। वो पहला हिंदुस्तान, ये नई हिंदुस्तान है। जिस तरह नाटो का चीफ ने जिस तरह उसने कहा, मतलब हिंदुस्तान चाइना और ब्राजील पर सेकेंडरी सैंक्शन लगा देंगे जो 100%, लेकिन हिंदुस्तान ने जवाब दिया ये दगलापन स्टैंड बंद करना चाहिए। जो नाटो का कुछ कंट्री खुद मतलब रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, लेकिन नाटो का कंट्री के वो बात नहीं कर रहा है। जो देखिए इंडिया के लिए पिछले 3-4 दिन में तेल की कीमत गिर गई है। आपको याद होगा जब ईरान के साथ जंग चल रही तो 75 के करीब हो गया था पर डॉलर बैरल, अब कुछ 60s में वापस आ गया है। तो जो डिस्काउंट पे इंडिया को तेल मिलता है, अंबानी रिफाइनरीज आर सेलिंग इट।
टू इंडिया में भी बेच रहे हैं, वो बाहर भी बेच रहे हैं। तो जो डिस्काउंटेड प्राइस रशिया का मिल रहा है और जो मार्केट प्राइस है वो कम हो रहा है, तो इंडिया के लिए द गैप इज ज्यादा नहीं है। तो इंडिया कैन शिफ्ट, अगर चाहा तो इंडिया कैन से ओके 35% तेल हमारा रशिया से आ रहा है, हम थोड़ा सप्लाई सऊदी अरब, यूएई और इराक से जो खरीद रहे हैं तेल, वो हम इंक्रीज कर देंगे। 75% तो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से ही आ रहा है, वी विल गो 100% इन द मिडिल ईस्ट अगर इंडिया। बट इंडिया के लिए अब ये स्ट्रेटेजिक सवाल हो गया है, तो मतलब ये पुरानी जो दोस्ती है स्ट्रेटेजिक, यकीनन रशिया को बहुत नुकसान होगा अगर इंडिया और चाइना दोनों छोड़ दें। बट इफ इंडिया ऑल्सो लीव्स, इट इज स्टिल 25% ऑफ द सेल्स, तो उनका काफी नुकसान जरूर होगा रशिया का। सो इट्स ए स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन कि क्या इंडिया अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर सकता है बाय सेइंग नो टू डोनाल्ड ट्रंप एंड टू नेटो। क्या इंडिया का जवाब विल बी डिफरेंट दिस टाइम? दैट इज द की क्वेश्चन। हम के साथ ऐसा ये हो रहा है कि जैसा घड़ी में तोला घड़ी में माशा, लाइक एक दिन वो कहते हैं मोदी इज ग्रेट, लाइक फादरली फिगर, वंडरफुल स्कॉलर, फिर दूसरे दिन 100% टैरिफ लगा दूंगा। अरे लगा के दिखाए ना भाई, बोले जा रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं ना, ही इज जस्ट टॉकिंग। और के साथ जुलाई 9 इज द फाइनल डेट, फिर उसको अगस्त 1 को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन ये मैडनेस कब तक चलते रहेगा? इट्स ऑल्सो अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन शुरू हो गया है अमेरिका में ऑलरेडी। तो सेकंड क्वार्टर का दिख रहा है, लेकिन थर्ड क्वार्टर से आपको नजर आ जाएगा कि इट इज बिगिनिंग टू हर्ट द यूएस इकोनॉमी ऑल्सो। इनको चाहिए था कि अपना नैरेटिव चेंज करते, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन गुर्बत इतनी है तो दुनिया पे टीवी पे दिखा दिया जाता है 45% अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। अब देखें जाके तो हालत तो वहां पे टॉयलेट तक नहीं है। मेरा ख्याल है इंडिया का बहुत बड़ा एक इलाका है, बल्कि पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं टॉयलेट का मैंडेट बना के, आप अंदाजा लगा लें कि हम टॉयलेट बनवाएं। तो वो समझते हैं कि वी आर बिगर देन अमेरिका। हाँ, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी भी बड़ी होगी, लेकिन पैसा है तो सिर्फ 2 लोगों के पास है, अडानी और अंबानी के पास, बाकी दुनिया मेरे जैसे पे इतना ज्यादा करना कि वी हैव टच्ड द स्काई, उससे के ऊपर सारा कुछ मेरे ख्याल में छिपा सकता है। और सुनने में आया कि इंडिया ने चीन, इंडिया, रशिया एक ट्रोइका भी इंट्रोड्यूस कराया। आप क्या समझते हैं, इंडिया वाकई समझता है कि अमेरिका एक सीरियस प्लेयर नहीं है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता, और ये एक नई अप्रोच जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि जिसमें ये चाइना के भी करीब हो और रशिया के साथ और चाइना के साथ एक ट्रोइका भी इंट्रोड्यूस कराया जाए? ये तो चॉइस कोई नहीं ना, जब अमेरिका ने छोड़ दिया है तो चॉइस कोई नहीं। अभी तक उन्होंने टैरिफ की कोई बात इनके साथ नहीं की। यहाँ से लास्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बगैर टैरिफ की डील के वापस चले गए। कि आपको पता है कि उन्होंने कहा है जो ब्रिक्स के कंट्रीज होंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। जिस ट्राइका की बात कर रहे हैं, ट्राइका तो पहले वो मौजूद है ब्रिक्स कंट्रीज की शक्ल में। इन्होंने कहा कि जो तेल ले रहे हैं रशिया से उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, और वो कंट्रीज कौन कौन है, उसमें ब्राजील है, चाइना है और भारत। मजबूरी है ट्राइका की कि आप सर्वाइव किस तरह करते हैं, लेकिन भारत की मजबूरी है इस वक्त इन कंट्री के साथ अलायंस करने। तो रिसेंट अभी भारत के लिए मुश्किलात हैं। 6 साल ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत कभी म्यांमार पे हमला करता है या बांग्लादेश को पुश करता है, पाकिस्तान पे हमला करता है, तो एक ऐसे प्लेयर को क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट आना चाहिए? जारी बात है, और डिस्प्यूटेड टेरिटरी चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, इश्यूज मौजूद है। सो जारी बात है, इसको बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो दुनिया में इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहाँ एंगल से जो मुझे पहले मैं 1947 को बड़ा दर्द से देखता था, आज भी दर्द से देखता हूँ, लेकिन 10 मई और 1947 में कोई फर्क नहीं, उतनी ही नफरत। और मैं समझता हूँ कि 2 नेशन थ्योरी वाज द राइट थिंग। हम लोग इकट्ठे रहने की सलाहियत नहीं रखते। तो नेटो का ये कहना इज एक्चुअली अमेरिका एंड द यूरोपियन पावर्स ऑल गेटिंग टुगेदर ऑन वन पॉइंट कि इन तीनों को वार्निंग दी जाए। तो इसमें चाइना को वो क्या वार्निंग देंगे यूरोपियंस? वो सारी ट्रेड का जो डेफिसिट है वो तो यूरोपियंस के पास है, गेन तो सारा चाइना के पास है। तो देखेंगे वो क्या होता है। वार्निंग इज वन थिंग, अप्लाइंग इट इज अनदर थिंग। और इंडिया के साथ आई थिंक ये जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वाज क्वाइट आउटस्पोकन इधर उधर, सो दे वांट टू रिमाइंड हिम कि वी आर स्टिल द ओल्ड रूलिंग पावर, टू वी कैन स्टिल हिट बैक एट यू। सर, क्या ये इस वजह से, क्योंकि इसमें 3 कंट्रीज हैं, तो उसमें इंडिया और चाइना है जो कि दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं बहुत बड़े, तो क्या इस वजह से वो दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं? चाइना और इंडिया जिस दिन अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे ना ये प्रॉब्लम्स, एशिया भी आजादी की तरफ जाएगा। ये एशिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो है ना, हम समझते हैं इंडिया पाकिस्तान, बट आई थिंक द मेन प्रॉब्लम इन एशिया इज चाइना एंड इंडिया। और इनका मेन इशू तो बॉर्डर डिस्प्यूट है। वो जिस दिन ये अग्री कर जाएंगे,
इस इलाके की सियासत या दुनिया की सियासत का करैक्टर बदल सकती है। हिंदुस्तान खरीद रहे, हिंदुस्तान का जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा एक कंट्री है जिसका पॉपुलेशन 140 CR, लेकिन ये लोग आंख फाट गया दोस्तों। हिंदुस्तान क्यों ले रहे हैं मतलब रशिया से क्रूड ऑयल, क्योंकि 40-50% हिंदुस्तान जो रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, लेकिन ये लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये लोग आंख फाट गया भाई। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या कहा, हिंदुस्तान का जो सिविलियन का जो जरूरत है वो हिंदुस्तान लेगा, देश के हित के लिए जो भलाई होगा वो हिंदुस्तान करेगा। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है नाटो से, वो नाटो अमेरिका से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। ये नई हिंदुस्तान है और आग उठा के बात करने वाला कंट्री है, किसी का प्रेशर में आने वाला कंट्री नहीं है दोस्तों। ये डबल स्टैंड जो ये दगलापन स्टैंड बंद करना चाहिए। जो नाटो का कुछ कंट्री क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से, लेकिन वो लोग का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान क्यों ले रहे भाई, हिंदुस्तान का जरूरत है भाई, हिंदुस्तान का जरूरत है। और जहां से हम लोग का फायदा हो रहा है, जहां से हमको कम पैसा में सस्ता में मिल रहा है, तो हम वहीं से लेंगे। लेकिन ये लोग खुद ले रहे हैं, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता है, हिंदुस्तान ले रहे हैं भाई, ये प्रॉब्लम हो गया भाई, क्योंकि ये लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। हिंदुस्तान इतना तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान इतना तेजी से डेवलप हो रहा है, इतना तेजी से मतलब ग्रो कर रहा है, जिसका GDP सबसे टॉप पे अभी हिंदुस्तान का, तो अभी ये बर्दाश्त कैसे करेगा ये नाटो, ये बर्दाश्त कैसे करेगा भाई। उसका आगे अभी निकल गया हिंदुस्तान का GDP, जिस तरह अभी ग्रो कर रहे, सबसे तेजी दिखा रही है हिंदुस्तान का। अभी नाटो का कौन सा कंट्री पोजीशन में दिखा दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान आज चौथा पोजीशन में। लेकिन ये लोग हिंदुस्तान को धमकी देता है, हिंदुस्तान को प्रेशर में लेके आना चाहता है, दबाव में लेके आना चाहता है। ये सपने देखना पड़ेगा, ये सपने में होगा, हकीकत में कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, हिंदुस्तान आंख उठा के जवाब देने वाला कंट्री है। और हिंदुस्तान पहले भी लिया था, आज भी लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जरूरत है।